आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुशीला बिष्ट स्वागत करती हूँ आपका अपने एक न्यू ब्लॉग में और मधमेश्वर घाटी के इन खूबसूरत से बर्फीले पहाड़ों से। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और मेरे गांव का नाम है रांसी और मैं रहने वाली हूँ अकतौली धार मोहल्ले से। तो आज मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 9 बजे से और अपने सरसों की खेती से। ये रही हमारे सरसों की खेत। सरसों के खेत में आई हूँ मैं और भेंगजीरा जो होता है वो बोने के लिए। तो ये होता है भेंगजीरा, भेंगजीरा के दाने। इसके बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है। तो इसको मैं बोऊंगी और यहीं से मैं जो सरसों के पत्ते हैं इसको भी निकालूंगी सरसों का साग बनाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं दिपली। तो इस पे मैं दिपली के लिए ये सरसों के पत्ते लेके जाऊंगी और यहीं से मैं ये श्यारू घास भी गाय के लिए लेके जाऊंगी। तो सबसे पहले निकालती हूँ मैं सरसों के पत्ते। निकालूंगी मैं सरसों के पत्ते। यहाँ पे बड़े बड़े हैं सरसों के पत्ते, तो ये निकालूंगी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। सरसों के पत्ते मैंने निकाल दिए हैं पन्नी में और अब निकालूंगी मैं श्यारू घास। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे। घास की भारी मैंने लगा दी है, ज़्यादा नहीं निकाला मैंने, 4 फूली निकाली है छोटी छोटी। और जो खेत का घास होता है वो हम इमरजेंसी के लिए रखते हैं, क्योंकि जिस दिन जंगल नहीं जाना होता है उस दिन जंगल जाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। तो घर का भी काम होता है, रोज़ तो जंगल जाना नहीं होता है। तो जिस दिन घर का काम करेंगे तो उस दिन नज़दीक का घास हम लेके जाएंगे। तो अभी मैं भेंगजीरा बोती हूँ पहले। तो ये सरसों में ऊपर साइड का सरसों निकालना पड़ेगा, ये वाला। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। ये सरसों मैंने निकाल दिया है, तो ये हमारे गाय बछड़े के लिए हो जाएगा। अब बोऊंगी मैं भेंगजीरा। पीजो रे मेरे पहाड़ को, ओ पीजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। एक खेत में मैंने भेंगजीरा बोया है और लगभग 2-3 खेत और हैं। देखते हैं भेंगजीरे के दाने कितने होता है। इतने से ये दाने हैं और जहाँ तक ये चलेंगे मैं बोती जाऊंगी जितने भी खेत हैं। तो मिलते हैं आपको पूरा भेंगजीरा बोने के बाद। अभी भेंगजीरा मैंने बो दिया है और इतना सा ये बच्चा है, बाकी पूरे खेतों के लिए नहीं हुआ है। बस एक लंबा सा खेत था बड़ा सा, उसमें और एक छोटा सा था उसमें हो गया था और इतना सा बच गया है। मैंने बो दिया है और ये सरसों वाली खेत और गेहूं वाली खेत जो है ये फसल कटने के बाद जो दूसरी फसल बोई जाएगी उसके बाद ये भेंगजीरे की फसल काटने के लिए हो जाएगी। कहते हैं कि ये जो भेंगजीरा है ये भी एक श्रापित है। भेंगजीरा का जो पौधा होता है वो पकता है, बीज जो पकता है तो उस पर हाथ टच करेंगे ना वो बिल्कुल ऐसे हिल जाता है और सीधा गिरने लगता है। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी कभी भेंगजीरे के बगीचे में
खेती में छुपे थे। होंगे दुश्मन, होंगे भगवान श्री कृष्ण जी के भी, जैसे इस युग में उस युग में भी होते थे दुश्मन, असुर पीछे पड़ गए होंगे कोई, तो भगवान जी वहाँ छुप गए थे। तो भेंगरा एकदम से हिल गया और श्री कृष्ण जी पकड़े गए। तो श्री कृष्ण जी ने क्रोधित होके भेंगरे को श्राप दे दिया कि तू जब भी तुझे बोएंगे तो तू 6 महीने तक मिट्टी के अंदर ही दबा रहेगा। तो फिर भगवान श्री कृष्ण जी वहाँ से भेंगरा से पकड़े जाने के बाद फिर हल्दी में छुपने के लिए गए। हल्दी ने फिर भगवान श्री कृष्ण जी को अच्छे से अपने पत्तों के अंदर छुपा के रखा। तो भगवान श्री कृष्ण जी खुश होके वरदान दिया हल्दी को कि आपकी हर जगह पे मांग होगी, हर पूजा में, शुभ कार्य में आपको सबसे आगे लाया जाएगा और आपका तिलक सब पे लगाया जाएगा। तो यह है श्री कृष्ण और भेंगरा और हल्दी की छोटी सी कहानी। जितनी मुझे जानकारी थी, जितनी मुझे कहानी हल्की सी पता थी, आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दी। आगे का मुझे भी नहीं पता। तो चलती हूँ मैं अभी घर के ओर। आ गई भाई गौशाला तक। इतनी भयंकर धूप हो रही, इतनी भयंकर प्यास लग रही। मौसम दिखाती हूँ मैं यहाँ का आपको। देखो बहुत ही प्यारी धूप खिली हुई है, एकदम साफ चटक चटक की धूप। अभी टाइम हो गया है 1 और मेरी हो गई है फिर से तैयारी। होटल में खाना लेके जा रही हूँ मैं। एक मिर्च भी फंसा रखी है मैंने बाहर से और एक माल्टा। तो अकेले होते हैं हस्बैंड जी आजकल वहाँ पे, तो एक आदमी के लिए क्या ही खाना बनाना होता है। तो हमेशा हम घर से ही कोई ना कोई खाना लेके जाते हैं। एक की तो फिक्स ड्यूटी होती है, चाहे ससुर जी लेके जाए या चाहे देवर या चाहे मैं देवरानी, कोई भी लेके जाए या बच्चे, पर एक ने जाना ही जाना है दिन का खाना लेके। ये देखो हस्बैंड जी भी होटल में कूट रहे हैं पत्थर, कंक्रीट। इनकी भी जॉब लग गई आजकल। हमारे पहाड़ों में यही होता है, कोई भी फालतू न रहता है और न फालतू रहना पसंद करता है। तो आजकल यहाँ पे कोई है नहीं, सुनसान पड़ा हुआ है। तो दिन के टाइम पे ज़्यादा ही सुनसान होता है। तो हस्बैंड जी भी आराम से पत्थर तोड़ रहे हैं। ये हमारा कुत्ता जो आज एडवांस में पहुँच गया, मेरे को प्रणाम करने के लिए आ रहा। कर प्रणाम। साला इसने मेरे को धोखा दिया। मेरे साथ खेतों में आया भेंगरा बोने के टाइम पे, फिर भाग गया होटल, है ना। भूख भी लग गई होगी रे राम। और ये इनकी नई जॉब। नई जॉब की बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये जो हम पत्थर कूट रहे हैं घर में भी और होटल पे भी, घर में ससुर जी कूट रहे हैं और किसी टाइम पे हम भी कूट रहे हैं। तो वो हम किसी बेचने के लिए नहीं, अपने लिए कूट रहे हैं पत्थर। घर में भी किचन का काम लगने वाला है, यहाँ पे भी होटल में जो पत्थर तोड़ रहे हैं वो अपने लिए है, क्योंकि कुछ टाइम बाद होटल में फिर काम लगेगा होटल का। तो खरीदने से अच्छा है फालतू टाइम पे कूट के रख दें। ये बन रखा है हमारा आज जो सरसों के पत्ते मैंने भेंगरा बोते टाइम निकाला था, उसका साग। ये चटनी भी है, ये इसमें मैंने भात के ऊपर ही चटनी डाल दी थी, तो चटनी हो गई लिचड़ी पिचड़ी। और ये है सरसों का साग, भुनी हुई मिर्च। तो अभी लेते हैं हम गर्मा गर्म खाने का आनंद। पहले धेपली देखो आप, धेपली कैसी बनी? सही बनी है। सही बनी है, देखने से पता लग रहा है। तो था देना बस। हमको सबको पसंद है धेपली, हमारे घर में सब खूब धेपली खूब खाते हैं। पहले खाना खा लेते हैं। टाइम हो गया है 3:30 और मैं भी चलती हूँ घर के ओर। खाना खाने के बाद आलस सा आ जाता है, तो थोड़ा बैठ गई थी धूप पे, तो अब चलती हूँ घर। मेरे को बोली तुम मेरे रजाई पे कबर चढ़ाओ, मैं तेरे को 2 माल्टा दे दी। 10 रुपया थे ना, ये 2 माल्टा क्यों तो बोल रहे हैं 10 रुपये का है वाले एक माल्टा। मैं थोक ही ले गया। मैं अभी जा रही हूँ अभी गोबर डालने। हाँ पे पीड़ा हुआ ठीक है, हाँ पे पीड़ा ठीक हुआ। माल्टे मैंने खा लिए हैं इनके सासू जी के। अब रजाई पे कबर चढ़ा के देती हूँ। सासू जी पे बुढ़ापा आ गया तो हम तब हेल्प कर रही मैं।
इनके हाथ में दर्द हो रहा है, वरना कल वाला ब्लॉग में आपने देखा होगा इनके हाथ में दर्द हो रहा है, तो तब कर रही मैं मदद इनके। नहीं तो मेरी भी खुद की हालत ऐसी हो रखी है कि मुझे भी मदद की जरूरत है। बगीचे में आ गई हूँ और बगीचा दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बहुत ही छोटा बगीचा है मेरा। ये रहा पत्थर कि इधर से इधर को देवरानी का है और यहाँ से ये टिन तक मेरा है छोटा सा, और थोड़ा सा वो वाला रहा जहाँ पे सोसाइटी है, फिर वहाँ से रास्ता लग गया। तो मैंने यहाँ पे लगाने हैं आलू। तो पहले मुझे करनी पड़ेगी यहाँ की सफाई, फिर करनी पड़ेगी बाढ़। यहाँ से बाढ़ मुझे इसलिए करनी है कि जंगली जानवर जैसे सूअर वगैरह नुकसान न करे। बंदर तो वैसे भी आते ही आते हैं, लेकिन बस सूअर वगैरह से थोड़ा अपनी तरफ से सुरक्षा तो ठीक ही रहती है। तो यहाँ पे मुझे बाढ़ करनी पड़ी। देखती हूँ अब मुझे कितना टाइम होता है, क्या क्या मैं यहाँ पे कर पाती हूँ। यहाँ पे मैंने आग जला रखी है, जो कि मैंने अभी दीवार से काट के निकाला है। हरा, बिल्कुल हरा वाला घास है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये बिल्कुल हरा है। ये देखो हरा घास है बिल्कुल। देखो कैसे जल रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, सूखे के साथ हरा भी जल जाता है। इसीलिए हमारे घर में बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गलत का साथ दोगे, गलत का संगत करोगे तो अच्छा भी बुरा बन जाएगा। तो ये आज मुझे भी पता चल गया कि सच में ऐसा होता है। इसमें सूखा थोड़ा सा था, बाकी सारा कच्चा था। तो वो जो थोड़ा सा सूखा था ना, उसने पूरे कच्चे को भी जला दिया। इतना खेत मैंने खोद दिया है, बगीचा अपना थोड़ा सा, अब थोड़ा सी रह गया है, उसको भी खोद देती हूँ। खेत का काम भी मेरा हो गया है, बगीचे की खुदाई, और धूप भी चली गई है बिल्कुल पहाड़ों पे। प्रिंस कहाँ जा रही बा? हाँ क्या? मैच देखने। हाथ में क्या लेके जा रही? आज की ब्लॉग को ज़्यादा आगे न बढ़ाते हुए अपनी ब्लॉग को यहीं पे विराम देती हूँ। और मेरा चैनल सुशीला बिष्ट ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।